मैं रितेश सिंह राजपूत ग्राम रामगिर खुर्द का कृषक हूँ, जो कि तहसील आरोन, गुना, मध्य प्रदेश में जगह है। और मेरे पास करीब करीब 50 एकड़ ज़मीन है और मैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 1 वर्ष से, जो कि लगभग हर 3 दिन में हम लोगों को प्रिडिक्शन देती है कि आगे मौसम किस तरह का रहेगा, पानी बरसेगा, सूखा रहेगा, हवा किस तरह से रहेगी। काफ़ी सारी जानकारी हम लोगों को हमारे पास जब ये ग्रामीण कृषि मौसम सेवा नहीं थी, तब हम इसके बारे में सोचते थे कि इस तरह की कोई सेवा हमको मिले, जिससे हमारी जो खासतौर से तिलहन और दलहन, जो कि हम लोगों के मध्य प्रदेश के किसानों का सबसे अधिक उत्पादन हम लोग करते हैं। पूरे देश भर का तिलहन का 50% और दलहन का भी 50% उत्पादन मध्य प्रदेश के कृषक करते हैं। उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और देश के लिए भी। आज चूँकि मौसम का पूर्वानुमान पहले नहीं हो पाता था, तो स्थिति बिगड़ते बिगड़ते इतनी हो गई कि हम 70% तेल को आयात करना पड़ रहा है हमें, और वो सारा पाम तेल है। तो जिससे हमारे देश के स्वास्थ्य भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का खराब होता है। ये 3 दिन का पूर्वानुमान है, वो हमें ख़ासतौर से फसलों के चुनाव में भी बहुत सहायक रहता है कि हम लंबी अवधि की फसल चुनें कि छोटी अवधि की फसल चुनें। और इस तरह से निर्णय लेके हम उसमें कई बार, जैसे मान लो लंबे समय तक के लिए पानी बरसना है, इसका हमको अनुमान होता है। खासतौर से फंगस वगैरह लगती है जब, जैसे 25-25, 20-20 दिन की लगातार पानी बरसता है, तो यदि हमें पूर्वानुमान पता रहता है तो हम उसमें फंगस की दवाई डाल के उसको फसल को बचा सकते हैं। इसी तरह जब सूखा चलता है तो हम लोगों के पास पानी तो रहता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कब पानी गिरेगा। यदि हमें जब ये पता चल जाता है कि ये पानी 20 दिन या 25 दिन तक नहीं बरसेगा, तो हम अपने वाटर सोर्स को खोलकर वो पानी दे सकते हैं। लेकिन ये तभी है कि जब कृषक मौसम सेवा जो हमको मिलती है, उसको हम तरीके से इस्तेमाल करें। और निश्चित तौर पे जब उत्पादन बढ़ेगा, तो जो 70% हम पाम तेल जो हमारा आयात हो रहा है, वो घटकर 0 पे भी हम कर सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना वो पूरा हो सकता है। इससे पूर्व में जब ये मौसम अनुमान नहीं मिलता था हमको, तो एक बार मैंने उड़द की फसल लगाई थी और काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अनुमान ना होने की वजह से वो कटी हुई फसल भी पूरी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उस पर पूरा पानी गिर गया था। इस साल जब हमें पूरे 3-3 दिन की एडवाइजरी मिली, तो हमने धान को भी ना केवल कटाई के बाद पानी बरसने से बचा लिया, बल्कि कुछ उड़द जो थी, जो थोड़ी बहुत हाथ में आई थी, उसको भी हमने थ्रेशिंग टाइम पे करवा के और उसको प्रिजर्व करवा लिया। इसी तरह मक्का में भी हमको पता चल गया था कि ये पानी बरसने वाला है, तो हमने उसकी थ्रेशिंग करवा के उसको कमरों में रखवा दिया, जिससे कि वो हमारी बच पाई। अन्यथा जिस तरह से हर साल हमारी जो फसलें ख़राब होती हैं, वह और इस बार कम से कम 30 से 40 कुंटल मेरा जो मक्का था वो बच गया। तो आप मान सकते हैं मेरा कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का जो नुकसान था वो पूरा बच गया, अन्यथा वो पूरा का पूरा हर साल की तरह बर्बाद हो जाता। ये इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है हम कृषकों को, कि हमारी खड़ी फसल के ऊपर जब पानी बरस जाता है और हमें अनुमान नहीं लगता, उससे भी हमारे को इस साल बचत हुई। अभी तक कुछ सटीकता में जो थोड़ी बहुत कमी पेशी आ रही है, तो मुझे बताया जा रहा है कि हाँ, हमारे यहाँ इक्विपमेंट भी लग रहे हैं, तो जिससे जो वर्षा अनुमान का और मौसम का अनुमान है, उसकी सटीकता भी बढ़ जाएगी। जैसे मैं इसका सेवा का उपयोग कर रहा हूँ, मेरा तो हर किसान से कहना है कि वो इस पर पहले देखे, समझे, उसका अनुभव ले, और इसको जितनी शीघ्र हो सके वो उसके परिणामों से इससे जुड़कर और अपनी अपनी फसल को सही समय पर संवारे, जिससे कि जो हमारा उत्पादन है, जो कि अगर हमने इस तरह से उत्पादन को 5% भी सालाना दर से बचा लिया और इसका पूरे देश भर में बढ़ाया, तो निश्चित तौर पे हमारा जो हम आयात कर रहे हैं वो रुकेगा, और हमारे जो उत्पादन है, जो उत्पाद हो चुका है, उसमें लाखों करोड़ रुपए सालाना की बचत हो सकती है।